रहीम। आज हम ना एक बड़ी स्पेशल वीडियो कर रहे हैं जिसके ऊपर हम कहते हैं नेचुरल हेयर लाइन, नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन कैसे लगानी चाहिए। नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सॉफ्ट लुकिंग, नंबर 2 डेंस लुकिंग यानी घनी होनी चाहिए, नंबर 3 इरेगुलर होनी चाहिए, एंड नंबर 4 कि उसकी डायरेक्शन एंगल ऑफ द हेयर ऑन द हेयर लाइन बहुत राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, एक्यूट एंगल में होने चाहिए और राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू द नेचुरल हेयर लाइन इन दिस पर्टिकुलर बॉय, और उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि हम 3 पॉइंट्स देखते हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं जिसमें हेयर लाइन को लगाने के। एंड फॉर द डॉक्टर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डॉक्टर हैं तो इसको जरूर सुने, ये बहुत जरूरी है। नंबर 1 3 फेसेस। 3 फेसेस हम कहते हैं कि फ्रॉम चिन, नंबर 1 फ्रॉम चिन टू द एला ऑफ नोज, नंबर 2 फ्रॉम एला ऑफ द नोज टू मिड ग्लैबुलर पॉइंट, एंड फ्रॉम मिड ग्लैबुलर पॉइंट टू द मिड फ्रंटल पॉइंट। These are 3 faces, 1 face, 2 face and 3 face. The distance between 3 faces should be equal to each other. ये पहला क्राइटेरिया। नंबर 2 इज कि हम कहते हैं ये जो मिड ग्लैबुलर पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये ग्लैबुला के मिडल में जो पॉइंट है दिस वन, इससे ऊपर 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे कम होगी तो वो अननेचुरल लगेगी, बुरी लगेगी। 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज माय ओपिनियन। एंड नंबर 3 जो है क्राइटेरिया, वो क्या है कि शिंगलिंग पॉइंट, मिड फ्रंटल पॉइंट कहां लगाना चाहिए। वो ये होता है कि वो कहते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये फोरहेड है और ये हेड है, तो जहां पे फोरहेड और हेड मिल रहे हो तो वो उसको हम कहते हैं कि वो शिंगलिंग पॉइंट, शिंगल हो रहे हैं एक दूसरे से। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, जहां दोनों चीजें मिल रही हैं, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आपस में मिल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं शिंगलिंग पॉइंट। कि वहां पे एंटीरियर पॉइंट ऑफ द हेयर लाइन होना चाहिए, यहां से शुरू होनी चाहिए। तो हम इस पर्टिकुलर पेशेंट में हमने हेयर लाइन लगाई है, आई विल शो यू एट द एंड ऑफ डे। तो हम ये कहते हैं कि ये 3 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 3 फेसेस, नंबर 2 इज द मिड ग्लैबुलर पॉइंट से अबव होनी चाहिए 7.5 सेंटीमीटर, एंड नंबर 3 इज द शिंगलिंग पॉइंट। एंड अब क्राइटेरिया क्या है कि इसमें लगाने का, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मिड फ्रंटल पॉइंट लोकेट कर लिया, दिस वन इज द मिड फ्रंटल पॉइंट, जहां से हम शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकते, इस तरह नहीं होती हेयर लाइन। जैसे पेशेंट आ जाते हैं, ये दिस लुक्स वेरी अननेचुरल, इसको हम कहेंगे ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। अगर कोई हेयर लाइन लगाता है कि इस तरह, जैसे यहां से हेयर लाइन ऐसे आ गई है और ऐसे आ गई है, दिस इज अगेन अ रॉन्ग हेयर लाइन, ठीक है। अगर हम इसको, जो नेचुरल हेयर लाइन है वो कैसे होगी, आई विल ड्रॉ इट टू यू, और वो कैसे होगी, जैसे हमने ये मिड फ्रंटल पॉइंट यहां लगा लिया या जहां भी लोकेट कर लिया, तो यहां से कैसे होगी, पोस्टीरियरली, जैसे आ रहे हैं वैसे करें, पोस्टीरियरली होनी चाहिए। ये ऐसे या ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। और हम, अगर आप चाहते हैं कि आप टेम्पल बनाने हैं, तो टेम्पल बनाने का भी तरीका है, जैसे इस वाले या इस वाले में मैं आपको एक्सप्लेन करके दे सकता हूं कि हम टेम्पल भी उसी तरह बनाएंगे जैसे नेचुरल होते हैं, जैसे उसके पहले है। तो हम टेम्पल बनाने के लिए भी ये नहीं है कि मैं इधर से पकड़ूंगा तो ये क्राइटेरिया बना दूंगा। यस इट इज नेचुरल लुकिंग, यस इट इज लाइक दिस, कि इसको इससे मिलाएंगे हम तो नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन आएगी। जैसे मैं आपको दोबारा ये क्लियर करके ड्रॉ कर देता हूं कि अगर हमने ये टेम्पल के लिए लाइन लगाई है, तो यहां से मिड फ्रंटल पॉइंट से ऊपर को जाएगी, नीचे को नहीं जाएगी।
ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इट शुड बी मेंटेन्ड, ये होना चाहिए, इसको आप बंद नहीं कर सकते। तो ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। जैसे इस वाले पिक्चर में मैं आपको समझा देता हूं कि हम इस वाली पिक्चर में जब हम करेंगे कि ये हेयर लाइन लगा रहे हैं, तो हमें उसी तरह आना चाहिए जैसे टेम्पल होते हैं, और इस साइड बर्न से आके इस तरह हो जाएंगे। इसका भी एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? आई कैन टेल इट टू यू कि हम कहते हैं जब आप टेम्पल बनाना चाहें तो टेम्पल के लिए आपके पास एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि पिन्ना से लेकर मिड फ्रंटल पॉइंट पे एक आप लगाएंगे एक लाइन ऐसे, दूसरी लगाएंगे टिप ऑफ द नोज से एक लाइन जो इस तरफ जाएगी। तो जहां ट्रांसेक्ट कर रही होंगी ये दोनों लाइनें, वहां से आपका वो बन जाएगा, टेम्पल पॉइंट बन जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो ऐसे नहीं है कि मैंने बिला वजह ऐसे एक लाइन लगाई है और ये बना दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये भी ड्रॉ होता है, यानी इसका भी क्राइटेरिया है हाउ टू मेक इट। मिड फ्रंटल पॉइंट से यहां से जाएगी, दूसरी जो है ना टिप ऑफ द नोज से ऐसे जाएगी लेटरल कैंथस को क्रॉस करते हुए। तो वो आपको एक जो टेम्पोरल पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा, और उसी के क्राइटेरिया के ऊपर आप बना देंगे टेम्पल पॉइंट की पीक बनाएंगे, जिसको हम टेम्पोरल पीक्स कहते हैं। ये होगा। तो दिस इज अबाउट द नेचुरल हेयर लाइन, प्रोड्यूसिंग अ नेचुरल हेयर लाइन, हाउ टू प्रोड्यूस द नेचुरल हेयर लाइन। हमने इस पेशेंट में, पर्टिकुलर पेशेंट में बनाई है। अगर आपकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं होगी, या आप जो फीमेल हेयर लाइन है, कुछ पेशेंट आ रहे होते हैं आपके पास, मुझे ऐसी लाइन बना दें, कुछ आके आपको कह रहे होते हैं कि मेरी हेयर लाइन डॉक्टर साहब ऐसे बना दें। ऑल दिस इज रॉन्ग। ये कभी भी ठीक नहीं है। जो राइट हेयर लाइन है वो हमेशा पोस्टीरियरली जा रही होती है फ्रॉम द मिड फ्रंटल पॉइंट टू द टेम्पोरो फ्रंटल एंगल, जिसको हम कहते हैं। ये यहां से हेयर लाइन हमेशा ऐसे आएगी, ठीक है। दैट वुड बी द नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन। और फिर हम जो इसी का जो हम ड्रॉ करेंगे द टेम्पोरल एंगल, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो किसी भी सूरत में आप जैसे करेंगे वो आप उसको देखते हुए आप कर सकते हैं। बट द नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन इज कि वो पोस्टीरियरली जा रही हो फ्रॉम मिड फ्रंटल पॉइंट टू दी टेम्पोरल फ्रंटल एंगल्स, वो ऐसे जा रही हो। आप इधर से बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। दैट वुड बी नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसी के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा होता है। फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इधर बाल कैसे लगाने हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उनको हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं टू गिव नेचुरल लुक्स टू दीज यंग बॉयज। अब अगला जो पिक्चर जो मैंने इसकी हेयर लाइन लगाई है, लुक एट दिस हेयर लाइन, जो मैंने वो आपको बता रहा था। इस यंग बॉय में देखें हमने कितनी प्यारी हेयर लाइन लगाई है, जो उसी तरह है जैसे हम नेचुरल होती है। और ये अब जैसे यहां से देखें तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम इसको स्ट्रेट कर दें, लोअर कर दें, उसको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, इस जगह की डेंसिटी और वो सारी वो आपको ज्यादा अच्छी करनी चाहिए और सॉफ्ट लुकिंग होनी चाहिए। ये तीसरे दिन की पिक्चर है ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए। हमने देखें यहां से ऐसे मिला दिया उसको, सॉरी यहां से इसको ऐसे मिला दिया, यहां से इसको ऐसे मिला दिया, तो उसके नेचुरल उसके साथ है। एंड आप यू दूसरा देख रहे हैं, ये देखें यहां से अंदर है, यहां से थोड़ी बाहर है, यहां से अंदर है, यहां से बाहर है, यहां से अंदर है, यहां से बाहर। ये इस तरह की मूव की हुई है। तो ये इसको हम कहते हैं माइक्रो इरेगुलरिटीज है इन द फ्रंटल हेयर लाइन। हम उसको छोटी छोटी ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो नेचुरल लगे। स्ट्रेट उसको ना किसी तरह भी ऐसे वो उसको क्या कहते हैं स्केल रख के ऐसे नहीं लगा सकते। दैट वुड बी अननेचुरल लुकिंग हेयर लाइन। और वो